हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसे ज़बरदस्ती तैयार किया जा रहा था सेठ के लिए, पर वो लड़की नहीं मान रही होती है। फिर एक लड़की वहाँ की बाई को सलाह देती है कि ये गंगूबाई से ही मानेगी, आप गंगूबाई को बुला लो। गंगूबाई आती है उस लड़की के पास और उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ कौन लेके आया था। लड़की बताती है कि मुझे यहाँ मेरे हस्बैंड बेच गए हैं। उसके बाद गंगूबाई उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो उसे बताती है, मैं एक बैरिस्टर की बेटी हूँ, पूरा नाम गंगा जगजीवन दास काठियावाड़ी। कहानी रिवर्स में जाती है। यहाँ गंगा को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होती है। गंगा का प्रेमी, जिससे गंगा बहुत प्यार करती है, वो उसे बताता है कि वो बॉम्बे की 2 टिकट्स लेके आया है। ये सुनकर गंगा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि गंगा का सपना होता है बॉम्बे जाकर एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने का। रमणीक लाल उसे प्यार का झांसा देकर उसे बॉम्बे लेकर चला जाता है। गंगा अपने पिता को और अपने परिवार से बिना बताए बॉम्बे चली जाती। बॉम्बे जाके रमणीक गंगा को चंद हजार रुपयों के लिए एक कोठे पर बेच देता है और गंगा को इस बात की भनक तक नहीं होती है। और बस इसके बाद गंगा का जीवन नर्क बन जाता है। कोठे पर उसे शीला मौसी मिलती है। वो उसे बताती है कि रमणीक उसे यहाँ बेच के चला गया है। एक दिन गोविंद सेठ आता है गंगा के साथ रात बिताने और उसको बोलता है, एक दिन तू यहाँ राज करेगी। और ये बात गंगा के मन में रह जाती है। गंगा को पूरे 1 साल हो गए हैं और वो शीला मौसी से बिल्कुल भी नहीं डरती है। उसे हर बात का जवाब देती है, पर शीला मौसी को ये बिल्कुल भी रास नहीं आती है। उसे डर था कि कहीं सारी लड़कियाँ उसके हाथ से ना निकल जाए। फिर एक दिन एक आदमी आता है गंगू के लिए आधी रात में और वो उसके डबल पैसे देने को तैयार हो जाता है। वो बहुत ही खतरनाक होता है। शीला मौसी जानबूझ के अपने मुस्टंडों को वहाँ से भेज देती है। वो शीला मौसी को बोलते भी हैं कि आदमी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, पर शीला मौसी बोलती है कि मैं इसे संभाल लूँगी, तुम मेरे लिए कुछ खाने का लेके आ जाओ। वो आदमी जो वहाँ गंगू के लिए आता है उसके साथ बहुत बेरहमी से पेश आता है। वो गंगू को बहुत मारता भी है और शीला मौसी को इस बात से बहुत खुशी होती है। पर जब अंदर से गंगू के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो बाकी के सब लोग भी वहाँ जग जाते हैं और फिर शीला मौसी सबके सामने परेशान होने का नाटक करने लग जाती है। उसे सब कहते भी हैं कि मासी तुम पुलिस को बुलाओ, पर वो नहीं बुलाती है। गंगू की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल लाना पड़ता है। हॉस्पिटल का स्टाफ भी गंगू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वो उसे स्टोर रूम में रखता है। गंगू को उसकी सहेलियाँ बताती है जो आदमी उसकी ये हालत करके गया है उसका नाम शौकत अब्बास खान है और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसे कोई संभाल सकता है तो वो है लाला। बॉम्बे में पुलिस से भी ज़्यादा उसकी चलती है। अब एंट्री होती है करीम लाला की। गंगू करीम से मिलती है और अपने साथ हुए नाइंसाफ़ी के बारे में उसे बताती है। गंगू से बात करने के बाद और उसकी हालत देखने के बाद करीम लाला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। करीम अपने आदमी से बोलता है, गंगू के कोठे के बाहर एक आदमी को खड़ा कर दो और जैसे ही शौकत वापस आता है मुझे खबर करो। और गंगू को कुछ पैसे देने को भी बोलता है उसके इलाज के लिए, पर गंगू मना कर देती है। पर करीम कहता है तुम भाई समझ के रख लो। फिर ऐसे ही एक दिन शीला मौसी आती है और गंगू को बोलती है पठान आया है। पठान शौकत अब्बास होता है। सब शीला मौसी को मना करते हैं कि गंगा उस हैवान के पास नहीं जाएगी, पर गंगू शीला को बोलती है कि आप 4 गुना दाम बोलना। शीला बोलती है वो देने को तैयार है। गंगू शीला को बोलती है तुम पठान को बोलो गंगू आ रही है और तुम जाओ। फिर वो अपनी सहेली को बोलती है कि लाला के आदमी को खबर करो कि शौकत आया है। लाला का आदमी बिलाल जाता है और लाला को बुलाता है। सब गंगू को मना करते हैं कि बिलाल गया है लाला को बुलाने के लिए, तुम उसके पास मत जाओ, पर वो चली और फिर शौकत गंगू के साथ हैवानियत से पेश आने लगता है। पर इस बार लाला आ जाता है। लाला के आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं और लाला उसे वहीं मार डालता है। इस घटना के बाद सभी गंगू से डरने लग जाते हैं क्योंकि गंगू के सिर पे लाला का हाथ होता है। दिन बीतते हैं और अब शीला मौसी की तबीयत भी ख़राब रहने लग जाती है और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। दिन बीतते हैं और एक दिन सब गंगू के पास आ जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो, तुम शीला मौसी की जगह ले लो। बहुत जिद करने के बाद गंगू मान जाती है और अब वो गंगू से गंगूबाई बन जाती है। वो जिस लड़की को ये सब बता रही होती है वो उसको भी बोलती है कि क्या पता एक दिन शायद तुम भी मधु से मधुबाई बन जाओ, पर वो लड़की नहीं मानती है। उसे अपने घर ही जाना होता है। फिर गंगू उस लड़की को अपने माँ बाप के पास उसके घर भेज देती है।
गंगू के घर टेलर चाचा के साथ उनका भतीजा भी आता है अफसान। गंगू को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। इधर गंगू अपने इलेक्शन की भी तैयारी कर रही होती है। बड़ी घरवाली की इलेक्शन। उसकी टक्कर रजिया से होती है, पर गंगू को इलेक्शन के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और वो लाला के पास आती है और उसके शराब का धंधा संभालने के लिए उसको ऑफ़र करती है, पर लाला नहीं मानता है और वो गंगू को मना कर देता है। पर गंगू कहती है, अगर मैं कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं यहाँ की औरतों के लिए लड़ सकती हूँ, वरना रजिया तो यहाँ की औरतों का जीना हराम करती रहेगी। गंगू की ये अच्छाइयाँ देखकर लाला उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है। अब इधर रज्जाक और गंगू को दिखाया जाता है। रज्जाक गंगू को शादी के लिए बोलता है, पर गंगू ये बात सुनकर हंसने लग जाती है। गंगू घर जाती है। उसके घर पर 2 लोग आते हैं उसे बताने के लिए कि रजिया ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, पर वो उसे भगा देती है। अगले ही दिन उसके कोठे पे पुलिस की रेड पड़ जाती है, पर पुलिस वालों को एक भी दारू की बोतल नहीं मिलती है और गंगू उन्हें पैसे देकर वहाँ से भगा देती है। अब रजिया खुद गंगू से मिलने के लिए आती है। उनकी बहस भी होती है। रजिया गंगू से बोलती है कि वो रात 9:30 बजे भाषण देने वाली है, तो तुम भी वहाँ पे आ जाना, पर गंगू भी हार नहीं मानने वाली थी। गंगू फिल्म की रील्स मंगाती है और मोहल्ले में लगा देती है। सभी लोग यहाँ फिल्म देखने लग जाते हैं और रजिया के भाषण के लिए कोई भी नहीं जाता। अगली सुबह गंगू कमली से बात कर ही रही होती है, तभी वो देखती है एक बच्ची पिंजरे में बंद है। वो कमली को चाबियां लाने के लिए बोलती है। फिर गंगू उस बच्चे की माँ से बोलती है, तुझे मैंने मना किया है कि इसको अफीम चटा के यहाँ वहाँ मत छुपाया कर। उस बच्चे की माँ कहती है, ये 15 साल की हो गई है और यहाँ इतने आदमी आते हैं, कहीं किसी की गंदी नज़र ना इस पे पड़ जाए। गंगू से उस बच्चे की माँ बोलती है, या तो इसकी शादी करवाऊंगी या इसे मार दूंगी, मैं इसे कोठे पे नहीं बिठा। गंगू अफसान के घर जाती है उस बच्ची का रिश्ता लेके, पर अफसान को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है। गंगू अफसान को बताती है कि मैं उसके घर की बहू नहीं बन सकती। अफसान उसको बोलता है कि तुम इलेक्शन के लिए मुझे कुर्बान कर दोगी। गंगू बोलती है, कमाठीपुरा की औरतों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकती हूँ, और दिल पे पत्थर रख के वो अफसान को शादी के लिए मना ही लेती है। इधर इलेक्शन का फैसला भी आ जाता है और गंगू इलेक्शन जीत जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन गंगू 12 साल के बाद अपनी माँ से बात कर रही होती है। बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। उसकी माँ भी गंगू से ठीक से बात नहीं कर रही होती है। फिर जो ये बातें सुन लेता है, पर वो बिना किसी को कुछ बताए नवरात्रि की तैयारी करने लग जाती है और अगली ही सुबह वो लाला से मिलने के लिए जाती है। उसके साथ 2 आदमी भी होते हैं। लाला गंगू को बताते हैं कि स्कूल वालों ने पिटीशन साइन करवाया है। मोहल्ले के पीछे एक स्कूल है। स्कूल वालों का कहना है कि तुम्हारे कोठों की वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है और वो तुम्हारा मोहल्ला खाली करवाना चाहते हैं। लाला उस आदमी को वहाँ से मार के भगा देता है, पर गंगू को बोलता है कि ये चुप नहीं बैठने वाले हैं, ये तुम्हें कोर्ट तक लेके जाएंगे, पर तुम्हें ये लड़ाई जीतनी ही पड़ेगी। अगले ही दिन गंगू कुछ छोटी लड़कियों को लेके आ जाती है स्कूल के प्रिंसिपल से समझौता करने। वो उन बच्चियों को एडमिशन कराने के लिए बोलती है। वहाँ उनकी मुलाकात जर्नलिस्ट से होती है। जर्नलिस्ट उससे कुछ दिनों बाद मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि आपकी लड़कियों को एडमिशन मिल गया क्या? वो बताती है, मिलता कैसे नहीं, मैं आज ही उनको क्लास में बिठा के आई हूँ। जर्नलिस्ट गंगू से बात कर ही रहा होता है कि छोटी लड़कियाँ वापस आ जाती है और गंगू को बताती है कि टीचर ने उन्हें मार के स्कूल से भगा दिया है। गंगू बच्चियों के साथ फ़ोटो खिंचवाती है और जर्नलिस्ट को बोलती है कि तुम यही फ़ोटो छापना ताकि दुनिया को भी पता चले कि हमारी क्या इज्जत है। इधर कमली बच्चे को जन्म देती है, पर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और गंगू की दोस्त कमली की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद जर्नलिस्ट गंगू से मिलने आता है और उसको दिखाता है कि उसकी फ़ोटो मैगजीन के कवर पे छपी है। जर्नलिस्ट बोलता है कि अब आप फेमस हो गई है और हम इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। फेमस लोगों की बात सब सुनते हैं। वो गंगू को बताते हैं कि अगले हफ्ते औरतों के हक के लिए आज़ाद मैदान में बहुत बड़ी रैली है, वहाँ शिक्षा का भी मुद्दा होगा, और वो गंगू को वहाँ भाषण देने के लिए बोलता है। गंगू जाती है भाषण के लिए और वहाँ के लोग उनके भाषण से प्रभावित हो जाते हैं। भाषण में बोली हुई सारी बातों से वहाँ के लोग सहमत होते हैं। फिर गंगू से मिलने के लिए एक मंत्री आता है, पाटिल। मंत्री उसको बोलता है कि हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में कमज़ोर पड़ रही है, अगर आप मदद करेंगे तो बात बन जाएगी। गंगू पाटिल से बोलती है कि आप मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री से करवा दो। पीएम गंगू से 15 मिनट के लिए मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं।
पीएम गंगू की तारीफ करते हैं कि तुम अन्याय के खिलाफ लड़ी। गंगू पीएम से बोलती है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए, पर पीएम साफ मना कर देते हैं कि ये समाज के हित में नहीं है। पर पीएम गंगू को बोलते हैं कि हम कमेटी बिठाएंगे और इस विषय पर चर्चा ज़रूर करेंगे। पीएम गंगू से पूछते हैं, आपने इस दुनिया से निकलने का कभी सोचा नहीं? पर गंगू कहती है कि अब कमाठीपुरा की 4000 औरतें ही मेरा घर है और मैं उनके दिल में बस गई हूँ। अब वही मेरा परिवार है। गंगू पीएम से मिलके आती है। कहते हैं, गंगूबाई जब तक जिंदा रही उन काले गुलाबों का बगीचा खिला रहा। गंगूबाई महान नहीं थी, पर वो शैतान भी नहीं थी। गंगूबाई को हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। कमाठीपुरा की गलियां बताती है कि गंगूबाई के होते हुए कोई भी औरत वहां से कभी बेघर नहीं हुई। सोने के दिल वाली थी गंगूबाई। सभी उस दिन मोहल्ले में जश्न मना रहे थे। आज सब गंगू के रंग में रंगे हुए थे। बस यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी और इसमें आलिया की एक्टिंग तो ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली इस मूवी को देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।